नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज़ में। और फिलहाल हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ जनपद गोरखपुर में, और यहाँ का ये डीएम कार्यालय है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह गौतम जी। आइए, क्या कारणों की वजह से ये यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ ज्ञापन वगैरह भी दिया गया है, क्या वजह था, वो सारी जानकारी हम रखेंगे। आइए सीधा जुड़ते हैं रविंद्र सिंह गौतम जी से। ज्ञापन जो है डीएम साहब को सौंपने आए हैं। जी देखिए, अभी आपको पता होगा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों समेत आज जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। ये ज्ञापन ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए, इसी के संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि ओबीसी जो जाति की जनगणना है, ये जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ। जब भारत में जनगणना पहली बार हुआ तो वो दौर था लगभग 1871 में भारतीय जनगणना शुरू होता है, फिर 1881 में होता है। मतलब प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। हम आपको अब बताते हैं कि जब 1881 में जाति की जनगणना हुई तो उस जनगणना में 17 कॉलम थे, जिसमें जाति का भी उल्लेख था, आपके प्रॉपर्टी का भी उल्लेख था, धर्म का भी उल्लेख था, भाषा का भी उल्लेख था। लेकिन धीरे धीरे जब 1931 आता है, 1931 के बाद जो है ये जो कॉलम घटते जाते हैं, इस कॉलम में घटते जाते हैं। एक सेशन नहीं हुआ था, सेंसस नहीं हुआ था, एक जनगणना। वो जनगणना का सन था 1941। 1941 में चूँकि विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौर में जनगणना नहीं हो पाई। उसके बाद आज़ादी के बाद की मैं बात करूँ तो आज़ादी के बाद से फिर जनगणना होना शुरू हुआ। और ये जनगणना जब होना शुरू हुआ तो ओबीसी की पर्टिकुलर संख्या कितनी है, इसके लिए कोई ठीक ठाक सरकार के पास डेटा नहीं था, जिसके लिए मंडल कमीशन बनाया गया, मंडल आयोग बनाया गया। आपको पता है मंडल जो कमीशन है 1992 में जो है लागू हुआ था। उसमें बीपी मंडल साहब को उस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। उनसे उन्होंने पूछा कि सरकार हमको डाटा प्रोवाइड कराए कि कितने ओबीसी की जनसंख्या है। तो सरकार उस समय कहा कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। उसके बाद ये बात आती है 2001 की। 2001 में HD देवगौड़ा की सरकार होती है। उस सरकार में ये सिफारिशें लागू हो जाती हैं कि अब ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। लेकिन उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री होते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। सरकार चेंज होती है, बीजेपी की सरकार आती है, लाल कृष्ण आडवाणी जी आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जो है हम जाति की जनगणना नहीं कराएंगे। उस वक्त भी जाति की जनगणना बीजेपी द्वारा नहीं कराई जाती है। फिर 10 साल बाद 2011 आता है। 2011 के पहले एक सेशन चलता है पार्लियामेंट में। उस समय कांग्रेस की सरकार होती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। उसमें जो है सभी पार्लियामेंट में एक बहस होती है और सभी पार्टियां जो है ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने के संबंध में मांग करती हैं। इस पर भी काम लगभग कम्प्लीटली होता है। लेकिन उस समय जो है मिनिस्टर ऑफ ग्रुप के जो हेड होते हैं, ये प्रणब मुखर्जी जी, कहते हैं कि नहीं, अभी हम उसको कराने के पक्ष में नहीं है, हम जो है सामाजिक आर्थिक जनगणना कराएंगे। तो 2013 से सामाजिक आर्थिक जनगणना शुरू होती है, वो 2015 में कंप्लीट हो जाती है। मतलब उस 2011 में भी बीजेपी द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराई जाती है। उसके बाद अभी 2021 आने वाला है। इसमें देखिए जाति की जनगणना होती है कि नहीं होती है, इसी की जो है मांग के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज ज्ञापन दिया गया है। अभी देखिए, ओबीसी की जो आरक्षण की बात है, ये हमको तय करना पड़ेगा कि ओबीसी को आरक्षण किन किन चीज़ों में मिलता है। अभी मैं आपको बताऊं, 2006 में जो है अर्जुन सिंह जी उस समय एक मिनिस्टर होते हैं, वो जो है उच्च शिक्षा में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देते हैं। अभी नीट का मामला था, आपने देखा कि मेडिकल में जो प्रवेश का मामला था नीट का, इस नीट के मामले में भी सरकार ने कहा, जब बहुत हल्ला हुआ, बहुत आंदोलन हुआ, तब सरकार ने उन्हें प्रवेश में जो है रिजर्वेशन दिया। और हम ये चाहते हैं कि जो ओबीसी की जब जाति की जनगणना हो जाएगी ओबीसी की, तो उसकी एक्चुअल जो जनसंख्या है उसके हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से हम भागीदारी चाहेंगे, चाहे वो भागीदारी हमारा मिनिस्ट्री में, चाहे जुडिशरी में, चाहे किसी में। आपको क्या लगता है ज्ञापन देने से कार्रवाई होगी प्रकरण पर? ज्ञापन देने से देखिए कार्रवाई बिल्कुल होगी। हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के साथ साथ हम गाँव और कस्बों में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि आप अपनी हिस्सेदारी मांगिए। जो आपकी हिस्सेदारी सरकार खा रही है, यहाँ तक कि इस देश में कुत्ते बिल्ली बाघ कितने हैं इसकी भी डेटा सरकार के पास है, लेकिन ओबीसी का डेटा सरकार के पास नहीं है। ओबीसी की जाति में सरकार उसने तो हमको जगाएंगे कि आप जगिए और अपनी हिस्सेदारी मांगिए।
पूरे ओबीसी समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरी ओबीसी समाज को मैं यही कहूँगा कि आप अपने राइट्स जानिए। आप कभी बीपी मंडल साहब को पढ़िए, मंडल कमीशन को पढ़िए। मंडल कमीशन में 40 सिफारिशें लागू की गई हैं। उस सिफारिश को आप पढ़िए, आप समझ पाएंगे कि आप कितने अधिकार विहीन हैं। बीजेपी कितना आपको चुनाव देखते समय कितना फ़ायदा उठाती है। जब चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, तभी वो जो है अपने मंत्रिमंडल का चेंज करती है, अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करती है। अन्यथा उसके पहले वो कुछ नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।